हाँ भैया, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले जो अभी बेसिक टर्म इसके अंदर यूज होंगी पहले वो हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हो जाएगा हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट। कोई भी दो सेट हमारे पास ए और बी, और देन द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। हेयर जो ए एलिमेंट वो सेट ए से बिलोंग करेगा, बी एलिमेंट वो बी से बिलोंग करेगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी, हेयर ए एलिमेंट बिलोंग टू ए सेट एंड बी एलिमेंट इज बिलोंग टू बी सेट। ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। तो ये कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हम सेट लें, ए सेट हमारे पास 1 2 3 और बी सेट हमारे पास ए बी सी, और कोई भी पेयर हमने ले लिया 1 और बी, 2 और सी, 3 और सी। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट सेट से है, सेकंड एलिमेंट वो सेकंड सेट से है। इसी प्रकार ये जो 2 है वो ए सेट से है, 3 है सी है वो बी सेट से है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे ये। जैसे ए सेट हमने ले लिया 1 2 3 है, बी सेट क्या है 1 2 3 2 और 1 और 2। तो सेट के केस में ये क्या होता है? ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा? बी सेट के इक्वल। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो डज नॉट इक्वल टू होगा बी ए ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल। यदि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, मीन्स ए बी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हमारे पास सी डी ऑर्डर पेयर के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए सेट है वो सी के इक्वल हो जाएगा, ए एलिमेंट है वो सी के इक्वल और बी है वो डी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो ही ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। तो ये है कंडीशन 2 हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। मान लीजिए ए सेट हमारे पास 1 2 3, बी सेट हमारे पास ए बी, देन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। हेयर ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू बी आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट हम लेंगे ए बी टाइप से। ए बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट हो सेकंड सेट से होगा। अब इस सेट के अंदर हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाले हैं तो ये हो जाएगा 1 और ए 1 और बी, और 2 और ए 2 और बी, 3 और ए 3 और बी। हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। इसी प्रकार बी क्रॉस ए यदि हम निकालें तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट बी है वो सेट ए से बिलोंग करेगा। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन को। तो रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन होता है वो एक प्रकार से सबसेट होता है। किसका होता है? एक ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हम ले लें तो वो कहलाएगा रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है वो ए टू बी है तो ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। इफ़ द रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, और यदि रिलेशन हमारा बी टू ए है तो वो हो जाएगा सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक सेट ए इक्वल टू ए एंड बी एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3, these are the two set A and B, then the Cartesian product of A cross B is this, and रिलेशन कोई भी ले लें हम, इसका कोई भी रिलेशन का मतलब इसका कोई भी सबसेट ले लें। जैसे A और 1 लिया तो ये भी एक रिलेशन कहलाएगा। A1 A2 और B1 लिया ये भी एक रिलेशन कहलाएगा। B3 B2 B1 दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए क्रॉस बी का तो वो कहलाएगा इसका रिलेशन। अब हम काउंटिंग करें कि एक सेट के अंदर कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए हैविंग m एलिमेंट एंड b हैविंग n एलिमेंट आर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर m इंटू n। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 2.1, और यहाँ पे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है x बाई 3 प्लस में 1 इक्वल है
एक्स बाई 3 प्लस 1 और वाई माइनस में 2/3 इक्वल दे रखा है 5/3 माइनस का 1/3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल करवाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को वाई के इक्वल करवाएंगे तो ये वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के अंदर है 3 एलिमेंट, तो कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स ये सेट ए इज 3 एंड बी हैविंग द एलिमेंट 3 4 5, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हो जाएंगे 3 इंटू में 3, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 9। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो है, इफ़ जी सेट है कोई भी और इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 7 और 8, ये तो जी सेट है और एक एच सेट है, वहाँ पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 5 4 और 2 है। फाइंड जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच क्या होगा वो निकालना है एंड एच क्रॉस जी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, जी क्रॉस एच के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए बी टाइप से हो जाएंगे सच डेट ए बिलोंग टू जी सेट एंड बी बिलोंग टू एच सेट। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5, 7 और 4, 7 और 2, इसी प्रकार 8 5, 8 4 एंड 8 2, दीज आर द वैल्यू ऑफ जी क्रॉस एच। और एच क्रॉस जी की वैल्यू हम निकाले हैं, तो एच क्रॉस जी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारे ए बी टाइप से होंगे, और यहाँ पे जो ए है वो एच सेट से बिलोंग करेगा, बी है वो जी सेट से बिलोंग करेगा, और इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास जैसे 5 और 7 था, 4 और 7 है, 2 और 7 है, 5 और 8 है, 4 और 8 है, 2 और 8 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच क्रॉस जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बतानी है, तो वो क्या है वो देखिए। इफ पी सेट है, पी सेट है वो हमारे पास एम और एन, और क्यू सेट है वो है एन और एम, देन पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू है वो हो जाएगा एम इंटू एन और एन और एम, एम एन और एन एम, दिस इज पी इक्वल टू क्यू। तो ये तो पी और क्यू नहीं होगा, पी क्रॉस क्यू की वैल्यू हम निकाले हैं, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से एम और सेकंड एलिमेंट यहाँ से, फिर एम फिर एम, और फिर हो जाएगा एन और एन, फिर हो जाएगा एन और एम, तो दिस इज पी क्रॉस क्यू। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए सेट एंड वाई बिलोंग टू बी सेट। ए बी क्या है, ए और बी है हमारे पास, जो ए है ये भी नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है नॉन एम्प्टी, ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी रिलेशन है, ए है ये है नॉन एम्प्टी, बी भी क्या है नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा नॉन एम्प्टी हो जाएगा, और इसके अंदर भी क्या होंगे एलिमेंट हो जाएंगे वो एक्स वाई टाइप से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हो जाएंगे ए क्रॉस बी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी ट्रू। इसी प्रकार स्टेटमेंट थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 हमारे पास ए सेट है वो है -1 और 1, ये है ए सेट कोई भी जिसके एलिमेंट हैं -1 और 1। फाइंड ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1 और -1 एक पेयर ऑर्डर, एक हो जाएगा -1 और जिससे -1 और 1 है, ये ए है तो इससे ए की ए के साथ करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी
तो ए सेट हमारे पास -1 और 1, इसी प्रकार दूसरा सेट भी क्या है -1 और 1 ही है। ए टू ए वैल्यू हम निकालें -1 और -1 ये हो जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा, और ये 1 और -1 हो जाएगा, ये 1 और 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब हम निकालें ए क्रॉस ए, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 के साथ अब लेंगे हम, तो ये हो जाएगा -1 एक पेयर ये हो जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास -1 और 1 हो जाएगा, दूसरा -1 और -1 हो जाएगा, तीसरा -1 और 1 हो जाएगा फोर्थ। अब फिफ्थ जो होगा वो हो जाएगा 1 -1 और सिक्स्थ फिर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 -1 और -1 के, अब ये 1 -1 और ये 1 और ये 1। दिस इज ए क्रॉस ए। टोटल नंबर ऑफ दिस सेट इज 2 3 4 5 6 7 और 8। दिस इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज सेट सबसेट इज 8। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास। इफ ए क्रॉस बी है वो है ए और एक्स, ए और वाई, बी और एक्स, बी और वाई। फाइंड ए एंड बी। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, ए बी टाइप से है, तो इसका जो भी सच दैट ये भी टाइप से एलिमेंट है यहाँ पे, सच दैट ए बिलोंग टू ए सेट एंड बी बिलोंग टू बी सेट। जो पहले वाला सेट का एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट होगा, सेकंड वाला वो सेकंड का हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ए है, बी है, बी है। इसका मतलब ए सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी। बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे ये एलिमेंट एक्स और वाई, ये सेकंड सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है ए सेट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ए सेट है वो है 1 और 2। बी सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 4। सी सेट है ये है 5 और 6। और डी सेट है ये है हमारे पास 5 6 7 और 8। वेरीफाई करना हमें। फर्स्ट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक बी के अंदर क्या है एलिमेंट 1 2 3 4 है, सी के अंदर क्या है 5 और 6 है, तो बी और सी के अंदर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ए के साथ क्रॉस निकालेंगे हम, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगी, एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के यहाँ कोई भी इसके अंदर ऑर्डर पेयर नहीं होगा। अब ए क्रॉस बी हम निकालें तो ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारे पास 1 और 1, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, और ये हो जाएगा 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस सी निकालें हम, ए क्रॉस सी, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1 और 5, 1 और 6, 2 5, 2 6। तो ये ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस सी। अब इनके अंदर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन टर्म नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 के इक्वल ही हो जाएगी। तो दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हमने निकाला तो ए क्रॉस सी था, ये हमारे पास। अब बी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी हो जाएगा हमारे पास। अब बी के अंदर एलिमेंट है 1 से 4 और डी के अंदर है 5 से 6, 5 से 8। तो ये हो जाएगा 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7 और 1 और 8। इसी प्रकार 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 और 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 और ये हो जाएगा 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। तो ये हो जाएगा बी क्रॉस डी। अब ए क्रॉस सी के जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, ये एक सबसेट ही है। किसका है, बी क्रॉस डी का। क्यों, बी क्रॉस डी के अंदर इसके हर एक एलिमेंट क्या है, कंटेन है। तो ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो है ए सेट है वो हमारे पास 1 और 2, ये हो गया ए सेट। बी सेट है वो है 3 और 4, ये बी सेट के एलिमेंट हैं। राइट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी 2 की पावर m इंटू n। तो 2 इंटू में 2, 2 की पावर 4 विच इज 16। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी आर 16। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए है वो 3 के इक्वल है, एन ऑफ बी है वो 2 के इक्वल है। इफ x1, y2 एंड z1, x1, y2, z1 आर इन, ये है आर इन ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक्स वाई जेड तीनों ही अलग अलग हैं। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट, तो फर्स्ट सेट क्या होगा, ए सेट से होगा। तो ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास एक्स वाई और जेड। अब जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट से होगा, तो वो डिफरेंट एलिमेंट है 1 और 2। तो ये हो जाएंगे हमारे पास ए क्रॉस बी के डिफरेंट एलिमेंट। तो ये सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट इसके अंदर 9, विच आर फाउंड -1 एंड 0 एंड 0 एंड 1। कोई भी 2 एलिमेंट ये है इसके अंदर से। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस ए के अंदर क्या है, टोटल 9 एलिमेंट है। इसका मतलब जो एक एलिमेंट है उसके अंदर कितने वैल्यू हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो सेट ए है उसके अंदर एक तो -1 भी है, एक 0 भी है, एक 1 है। ये 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। तो ये सेट ए हो जाएगा। और ए क्रॉस ए के एलिमेंट हम निकालें तो वो हो जाएंगे हमारे पास -1 और -1, -1 और 0, -1 और 1, और ये हो जाएगा 0 और -1, 0 और 0, 0 और 1। 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 6, 1 और -1, 1 और 0, 1 और 1। टोटल दीज आर 9 एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज
2.1